नहीं, इधर देखिए, इधर का वीडियो बनेगा। देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या, 4 क्वांटम संख्या के बारे में बताइए, जिसमें पहला हमको पढ़ना है क्या, मुख्य क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, तो इसके बारे में लिख लीजिए, ये क्या है, किसको बताता है। तो वैसी क्वांटम संख्या जो किसी एटम में, वैसी क्वांटम संख्या जो किसी एटम में, किसी एटम में, किसी एटम में सेल, वैसे क्वांटम संख्या जो किसी एटम में सेल, सेल की संख्या, सेल SHELL, सेल ए लिखिएगा, सेल SHELL, किसी एटम में सेल की संख्या, किसी एटम में सेल की संख्या। किसी एटम में सेल की संख्या हो गया, सेल की संख्या कॉमा, किसी एटम में सेल की संख्या एवं उसके आकार को बतलाती है, एवं उसके आकार को बतलाती है, उसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, उसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। सेल की संख्या, सेल की संख्या, सेल की संख्या एवं उसके आकार को, एवं उसके आकार, उसके आकार को, आकार, आकार को बतलाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। अगला पॉइंट इसी में आगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन, स्मॉल एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एन, स्मॉल एन, छोटा वाला एन लिखिएगा, स्मॉल एन, एन से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, एन, ए वाला एन, एन से डिनोट करते हैं, और एन बराबर 1 2 3 4 इस तरह लिखते हैं, एन से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, इसलिए एन इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3, एन स्मॉल एन, एन, एन छोटा वाला एन डिनोट करते हैं, डिनोट माने लिखते हैं, डी नोट, डिनोट मीन्स दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, एन से, एन के द्वारा लिखा जाता है, एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, एन से डिनोट करते हैं। और नोट में लिख लीजिए, इसमें नोट, NOT, इसी में नोट में लिख लीजिए, NOT, नोट, NOT, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ही नोट लिख लीजिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। क्या हुआ, पेन नहीं है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता, शून्य, शून्य नहीं हो सकता, इसका मान शून्य नहीं हो सकता, मीन्स n बराबर 0 नहीं होगा, कभी भी शून्य नहीं हो सकता, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ठीक है, हो गया ये। अगला लिख लीजिए, अगला द्विगंशी क्वांटम संख्या, अगला एजमुथल, ये पहला हो गया, द्विगंशी, दूसरा क्या है, द्विगंशी, द्विगंशी, द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको द्विगंशी, ये लिख लीजिएगा, द्विगंशी क्वांटम,
क्वांटम संख्या, इसको कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। द्विगंशीय क्वांटम संख्या, दूसरा द्विगंशीय क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगंशीय क्वांटम संख्या। हो गया। वो क्या बता रहा था? सेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा था? सेल की संख्या और सेल का आकार बता रहा था, लेकिन ये दूसरा चीज बताएगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर लिख लीजिए क्या बताता है। वैसी क्वांटम संख्या जो किसी एटम के अंतर्गत वैसी क्वांटम संख्या जो किसी एटम के अंतर्गत सब सेल की संख्या, सब सेल की संख्या, ध्यान दीजिएगा, यहां सब सेल है, वहां क्या था? सेल था, यहां सब सेल। वैसी क्वांटम संख्या जो किसी एटम के अंतर्गत सब सेल की संख्या एवं उसके आकार को बतलाती है। सब सेल की संख्या एवं उसके आकार को बतलाती है, उसे एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। उसे एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं वैसी क्वांटम संख्या जो किसी एटम के अंतर्गत सब सेल की संख्या एवं उसके आकार को बतलाती है, उसे एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। एवं उसके आकार को बतलाती है, उसे एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है। इसी में आगे एजीमुथल क्वांटम नंबर को एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल लिखिएगा, एल से डिनोट करते हैं। एल से, ये वाला एल से स्मॉल एल लिखिएगा, एल से डिनोट करते हैं। एल से डिनोट करते हैं। एल से डिनोट करते हैं। इस प्रकार एल बराबर 0 मीन्स n-1 होता है। एल का मान क्या होता है? हमेशा एल का मान निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? एल का मान हमेशा होता है एल बराबर n-1। एन का मान होगा उसमें एक कम कर देते हैं। जैसे एन का मान यहाँ n बराबर 1 है तो एल का मान क्या आ जाएगा? 1-1 क्या हो गया? 0। ठीक है। एन का मान 2 है तो एल का मान क्या हो जाएगा? एल का मान हो जाएगा n-1 मीन्स 2-1। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1। अब 1 में क्या क्या होता है? इसमें एल का मान दोनों हो जाएगा, 0 होगा 1 भी होगा। ठीक है। ये होता है, इसके ऊपर निर्भर करता है, एन की संख्या से एक कम करके इसमें लिखते हैं। ठीक है। जैसे एन बराबर 1 तो एल का मान 0, एन बराबर 2 तो एल का मान क्या हो जाएगा? 0 और 1 दोनों होगा। जैसे एन का मान हम कितना हो गया? 1 तो एल का मान कितना हो जाएगा? 0। 1-1 0। लेकिन जे ही एन का मान 2 हो गया तो एल का मान क्या हो जाएगा? 1- होगा तो इसमें दोनों हम लिखेंगे। इसका क्या हो गया? 2-1 1 हो गया तो 1 में एल का मान यहां लिखेंगे तो 0 और 1 दो मान हो गया। सब सेल ही लिखते हैं इसमें। एल किसको बताता है? सब सेल को। तो ये हो गया एस वाला कौन हो गया? 0। एस सब सेल, एस को डिनोट करता है
सब सब सेल के बारे में अभी बताएंगे आपको, सब सेल क्या होता है, ठीक है। तो इसको डिनोट करता है, जैसे जीरो रहेगा तो जीरो वाला मान होता है एस सब सेल, और वन वाला होता है पी, 0 1 2 3 इस तरह करके होता है एस पी डी एफ, इस तरह करके होता है। तो उसमें पीरियोडिक टेबल में आएगा तो इसको बताएंगे। ये मान खाली आप याद रखिए कि कैसे निकालते हैं। यन का मान 1 हो गया तो 0, यन का मान यदि 2 हो गया तो वैल्यू में एल का मान यन बराबर यदि 2 हो गया तो यल का मान हो गया 0 और 1, यन बराबर यदि 3 हो गया तो यल का मान हो गया 0 1 2 इस तरह, ठीक है। यल का मान यदि यन का मान 4 हो गया तो यल का मान क्या हो गया 0 1 2 3, ठीक है। एक कम करके 0 लगाकर लिखते हैं, संख्या उतना ही होगा लेकिन एक कम होगा, इस तरह लिखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया। जैसे 2 है माने 1 2 ये है 1 2 0 1 2, इसको एस, इसको पी और इसको डी, इस रूप में लिखते हैं एस पी डी। अभी कॉन्फ़िगरेशन में बताए ना 1s2 2s2 2p3 2p6 इस तरह करके बताए थे, तो ये सब सेल में आता है, आगे आएगा तो बता देंगे। अगला लिख लीजिए चुंबकीय क्वांटम संख्या। अगला ये मिटा दें, हो गया है ना, हुआ कि नहीं। चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तीसरा भेद हो गया ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इसको लिख लीजिए मैग्नेटिक में, वैसी क्वांटम संख्या जो किसी एटम के अंतर्गत सेल या सब सेल की स्थिति बतलाता है, वैसी क्वांटम संख्या जो किसी एटम के अंतर्गत सेल या सब सेल की स्थिति, सेल या सब सेल की स्थिति बतलाता है, उसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, हो गया। वैसी क्वांटम संख्या जो किसी एटम के अंतर्गत सेल या सब सेल की स्थिति, सेल या सब सेल की स्थिति बतलाता है, उसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, उसे मैग्नेटिक क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे एम, स्मॉल एम लिखिएगा, इसे एम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसे एम से डिनोट करते हैं, इसे एम से डिनोट, स्मॉल एम लिखिएगा, इसे एम से डिनोट करते हैं, हो गया। इसे एम से डिनोट करते हैं, इसे एम से डिनोट करते हैं। इस प्रकार m इजकल टू -l to 1 + l, इस प्रकार
m इजकल टू माइनस एल टू प्लस एल, माइनस एल टू प्लस एल, एल के वैल्यू पर डिनोट करता है ये। m इजकल टू माइनस एल टू प्लस एल, जीरो कहां लगा, ये टू है, टू है, ये टू इस तरह से लिख दीजिए, से -1 से +1 लिखिए ना, -1 से +1 इस तरह सही है, से है, टू नहीं है, से है, ये मान इसका होता है। जैसे में लिख लीजिए इसमें L इजकल टू 1, यल माइनस यल से प्लस यल, अब ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे तो 2 0 उन लोग को लग रहा था, तो से उसे कुछ करना थोड़ा है, खाली से कर देना है, चाहे 2 रहने दीजिए, बस समझ में आना चाहिए। ये 0 नहीं है, से है, ठीक है। माने यहां से यहां तक ये होता है, से मीन्स 2 लिखे थे तो 0, ये क्या क्या m से माइनस एल से प्लस एल हो गया। जैसे में इसी में लिख लीजिए L इजकल टू 1, L इजकल टू 1, तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, L इजकल टू 1 है, तो m का मान क्या हो जाएगा, 0 0। देखिए यल का मान 1 हो गया, तो इसमें 2 कंडीशन आता है। यदि हम इसको संख्या रेखा पर डिनोट करते हैं तो इसका वैल्यू यहाँ 0 हो गया, यहाँ +1 और इधर -1, ये कंडीशन आता है। तो ये यल हो गया, इसका मान 1 माइनस में भी रहेगा और प्लस में भी रहेगा। यदि माइनस और प्लस हम लिखते हैं यल का मान यदि हम 1 रख दिए तो एक बार -1 माइनस यल, तो 1 के बाद तो माइनस क्या हो जाएगा, -1, यल का मान 1 है तो -1 हुआ। फिर इसके बाद कह रहा है इसी के बीच में +1, तो प्लस यल है तो +1 हो जाएगा, लेकिन इसके बीच में क्या आ जा रहा है, 0। -1 से लेके +1 तक मीन्स माइनस यल से लेके प्लस यल तक इसका वैल्यू होता है किसका, यम का। नहीं समझे, यल का मान यदि 1 है तो यम का मान हो जाएगा -यल से लेके +यल तक। तो यदि 1 है तो इसका यदि माइनस लिखेंगे तो माइनस, यल का मान 1 है तो माइनस में लिखे तो -1 हो गया, फिर इसके बाद +1 हो गया, तो बीच में 0 भी आता है ना। यदि दोनों के बीच में देखा जाए, हम शुरू करते हैं -1 से +1 तक जाने के लिए, या +1 से चलते हैं -1, तो क्या लिखेंगे, +1 0 फिर -1, या -1 0 +1, इन्हें लिखते हैं। तो यल का मान यम के मान पर, यम का मान यल के मान पर डिपेंड करता है। मीन्स यम का मान -यल, तो यल का मान कितना है, 1, तो माइनस दे दिए। इसके बाद से +1 तक, तो बीच में हमारे 0 है, -1 से चल रहे हैं तो -1, इसके बाद 0 फिर +1, ये 3 मान होगा। ठीक है, क्लियर है ना, दिक्कत है किसी को दिक्कत नहीं ना है। ये कह रहा है कि यल का मान 1 है तो यम का मान -यल से लेके +यल तक, तो यल का मान 1 है तो मान लिखेंगे इसका यल के जगह 1, तो -1, फिर इसके बाद -1 से चलना शुरू करेंगे, कहां तक, +1 तक, माने प्लस यल का मान तक। तो यहाँ 0 है तो 0 भी लिख लेंगे और +1 भी लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है इसका मान। उसी तरह माने एल का मान क्या हो गया, एल का मान 2 हो गया, एल इजकल टू क्या, 2 हो गया। तो यम का मान क्या लिखेंगे, तो देखिए कहां से शुरू करेंगे, यम बैठना भी जरूरी है। आप लोग तो बैठे बैठे, हमको खड़े खड़े थकावट हो जाता है। यम का मान लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, -1 -2 -1
0, इसके बाद +1 और +2, इतना होगा। लिख सकते हैं ना। हम लिखें कि -l से +l तक, तो -l, इसका मान l का मान 2 है, तो यदि हम 2 लिखते हैं तो -2, यदि इस पर लिखना चाहें, इसको डिनोट करना चाहें संख्या पद्धति पर, तो यहाँ l बराबर ये हो गया। बात मत करिए, इधर सुनिए। इसको लिखना चाहें तो इस पर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ 0 होता है, इसके बाद -1, -2, इधर 1 और इधर 2। यल का मान यहाँ 2 हो गया। हमको क्या लिखना है, यम का मान क्या है, -l से +l तक। तो यदि 2 है तो माइनस में लिखेंगे तो -2, यहां से शुरू करेंगे, फिर -1, फिर इसके बाद 0, +1, +2 आएगा, यही ना। तो यल के मान पर डिपेंड करता है यम का मान। तो यल का मान जितना रहेगा उसके अनुसार यम का मान हम लिख देंगे। पहले माइनस से शुरू करेंगे, तो ये 2, यल का मान 2 है तो -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना। अब उसी तरह 3 आ गया, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। 4 आ गया, तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये है आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगला लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अगला लिखिए चक्रण क्वांटम संख्या। इसको मिटा दें, हो गया। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी। इसमें किसी को डाउट नहीं ना है, इसमें किसी तरह किसी को डाउट नहीं ना है। किसी को डाउट है तो बताइए, किसी को डाउट है, किसी को कंफ्यूजन नहीं ना इसमें। हाँ, m बराबर 2 देगा, तो m बराबर 2 नहीं देखा, m का मान l के मान पर डिपेंड करता है। l पर ही लिखेंगे m का मान, l जैसा मान रहेगा उसके अनुसार। तो l का मान यहाँ 2 दिया है, तो हम शुरू करेंगे -l, माने l का मान 2 है तो -2 से शुरू करेंगे यहाँ। तो -2 से पहले क्या क्या है, तो -2 से पहले -1 भी आता है, फिर 0 आता है, और ये जाएंगे कहाँ, +l तक। तो +l यहां तक आएगा मान है, तो -2, -1, 0, 1 और 2 तक। ठीक है, ये लिखेंगे यम का मान जब भी लिखेंगे यल के मान पर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट, किसी तरह कोई कंफ्यूजन? बैग वैग लेकर तैयार हो गई जाने के लिए का? भूख लग गया उसको, अब पढ़ेगी नहीं? हो गया, नोट सब लोग कर लिए ना? किसी को कोई दिक्कत? मैडम आपको कंफ्यूजन नहीं ना है? तो आगे देखिए, अगला लिखिए चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण चौथा, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन मीन्स का घूमना, ठीक है, स्पिन मीन्स घूमने के लिए कह रहे हैं। तो चक्रण, चक्रण मीन्स चक्कर जो लगाता है, चक्रण क्वांटम संख्या लिख लीजिए क्या होता है। वैसी क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा या उप कक्षा में, वैसी क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा या उप कक्षा, कक्षा या उप कक्षा माने सेल और सब सेल, इसी को कहते हैं सेल या सब सेल।
कक्षा को क्या कहते हैं? सेल, SHE और इसको क्या कहेंगे? सब सेल। ठीक है, सेल और सब सेल। कक्षा या उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की चक्रण को बतलाता है। 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 उसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। उसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। उसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। हो गया। देखिए अभी आप लोगों को हुंड रूल्स बताए थे। हुंड रूल्स, ये इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बताए थे। तो देखिए इसमें होता है एक प्लस एक माइनस। इसको एस से डिनोट करते हैं, एस से। तो एक होता है प्लस हाफ और एक होता है माइनस हाफ। ये ही होता है चक्रण क्वांटम संख्या। एक है देखिए सीधा, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो एक क्लॉकवाइज होता है उसको प्लस हाफ और एंटी क्लॉक माइनस हाफ। दो तरह के इसमें है इलेक्ट्रॉन, दो तरह के इसमें फुलफिल हो रहा है। तो एक होता है प्लस हाफ और एक होता है माइनस हाफ। -1/2 और +1/2, इसी को कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, हाँ लिख लीजिए। एक हो जाएगा एस का मान, एस बराबर प्लस, इसको दो रूप में लिख सकते हैं अलग अलग यदि लिखना चाहें तो एस बराबर प्लस हाफ, ए प्लस हाफ और एस बराबर हो जाएगा -1/2। ये दो वैल्यू इसका चक्रण। एस इजकल टू +1/2 और एस इजकल टू -1/2। ये हो गया चक्रण क्वांटम संख्या। ये चारों हो गया।